गुड मॉर्निंग क्लास 7th बी। बेटा आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 है और चेंजिंग अर्थ, हमारी चेंज होती अर्थ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिसके कारण कि जो अर्थ की जो आउटर अपीयरेंस होती है उसमें चेंजेस आती हैं, शेप में कुछ चेंजेस आती हैं जो हम देख पाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ। अब बेटा देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर से बनी है हमारी अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसको कोर कहते हैं, जो सेंटर वाली लेयर है उसको मेंटल कहेंगे और टॉप मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। अब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो जो जिस पे पहाड़ खड़े होते हैं, ज़मीन, ये जो पहाड़ हम समुंदर देख रहे हैं, समुंदर जो है धरती पे, पहाड़ है, ज़मीन है, ये एक्चुअल में सारा लिथोस्फीयर के ऊपर बना है। अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर देखा जाए तो ये लिथोस्फीरिक प्लेट से बना है, ऊबड़ खाबड़ प्लेट्स। आप देखेंगे लिथोस्फीयर है, जैसे रफ सरफेसेस हैं। किसी जगह आपको ओशंस मिलेंगे अर्थ के ऊपर, किसी जगह लैंड फॉर्म जैसे माउंटेन है, किसी जगह प्लेन लैंड है। तो ये जो सारे हमें लैंड की जो अलग अलग फॉर्म देखने को मिलती हैं, ये किसके ऊपर बनती हैं? लिथोस्फीयर के ऊपर बनती हैं। और ये लिथोस्फीयर किस में डिवाइडेड है? लिथोस्फीरिक प्लेट्स में। अब आपकी बुक में बताया गया कि भाई यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। अब ये जो लिथोस्फीरिक प्लेट्स होती हैं ये हर साल कुछ मिलीमीटर मूव करती रहती हैं। अब आप सबको मालूम है, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अच्छा, कुछ मिलीमीटर्स ये जो प्लेट्स हैं हर साल मूव करती हैं। अब ये मूव क्यों करती हैं? क्योंकि जो अर्थ की जो सेंटर लेयर है मेंटल, उसमें मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है। केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो मोल्टल फॉर्म में होते हैं। तो उनकी जो हीट एनर्जी होती है उसके कारण, उस हीट एनर्जी के कारण प्लेट्स में मूवमेंट होती है। अब देखेंगे कि आपकी मदर जब खाना बनाते हैं किसी बर्तन में, अगर उसको ढक्कन से आप कवर कर देंगे, तो अगर आप ढक्कन के ऊपर कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थोड़ा सा ऐसे कंकर रख दें, छोटे छोटे पत्थर रख दें, साफ़ सुथरे पत्थर रख दें, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा बर्तन का, तो प्लेट के ऊपर वाले जो आपने 1-2 पत्थर रखे हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। आपकी बुक में एग्जांपल बताई गई है। सिमिलरली अर्थ के केस में भी ऐसे ही होगा कि जैसे ही जो टेम्परेचर नीचे, जो केमिकल एक्टिविटी जो है आपकी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस हीट के कारण, जो हीट एनर्जी के कारण जो है आपकी जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो मूव करना शुरू करेंगी ज़्यादा स्पीड से। अच्छा, अब देखिए, इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण अर्थ की जो सरफेस है, सतह है, हम सरफेस के ऊपर रहते हैं, जो अर्थ की सरफेस है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट के कारण। अब देखिए कुछ, अब इसी में ही बताया गया है कि जो अर्थ की सरफेस को चेंज करने के लिए 2 तरह की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, दूसरी है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो होती हैं, नाम से ही पता चलता है, एंडो मीन्स इनसाइड, जो अर्थ के अंदर अपना काम करती हैं, विच वर्क इनसाइड्स दी अर्थ, जो अर्थ के अंदर काम करेंगी। एक्सो नाम से पता चलता है आउटसाइड, विच वर्क्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहर काम करती हैं, बाहर फोर्सेस अप्लाई जो होती हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? अब देखिए इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। दीज आर सर्टन फोर्सेस, एकदम एब्रप्टली आती हैं। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, डायस्ट्रोपिक होता है कि ये फॉर्म चेंज कर देती हैं। अगर एक जैसे अर्थ को एकदम से आएगा तो देखने को हमें मिलेगा कि अर्थ की फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई है। बिल्डिंग्स बनी तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएंगी, कहीं से हमें लैंड में क्रैक्स दिख जाएंगे। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होंगी? दीज आर सर्टन फोर्सेस एंड दीज आर डायस्ट्रोफिक, एकदम से अर्थ की फॉर्म को डिफॉर्म कर देंगी, चेंज कर देंगी। अब हमारे पास एग्जांपल्स में अर्थक्वेक है एंडोजेनेटिक फोर्सेस में, वॉल्केनोज हैं, लैंडस्लाइड्स हैं।
जो बारिश के समय में कई बार लैंडस्लाइड आते हैं पहाड़ी इलाकों में। बिल्डिंग माउंटेन्स, क्योंकि अर्थ की लैंडफॉर्म में चेंज आया। हालांकि जो माउंटेन्स हैं वो एक स्लो प्रोसेस है तो ये एंडोजेनेटिक, बट ये एक्सेप्शन है। बाकी सारे एब्रप्टली होते हैं। बिल्डिंग माउंटेन्स बनने को आपने 6th क्लास में पढ़ा था बेटा कि माउंटेन्स बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब देन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करते हैं। दीज आर इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजन होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, जैसे अब सॉइल इरोजन पढ़ते हैं। जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं ये रिमूवल का काम करती हैं। जैसे अर्थ कई बार चीज़ें बहा के ले जाती है, विंड भी, राजस्थान में आपने देखा होगा कि इरोजन का काम करेगी। सी वेव्स भी अपने साथ आएंगी, काफ़ी कुछ बहा के ले जाएंगी। ग्लेशियर्स भी बहा के ले जाते हैं। सिमिलरली अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होती हैं ये डिपोजिशनल वर्क भी करती हैं। अब क्या, जैसे रिवर्स जब हैवी हो जाती हैं तो ये अपने बैंक्स में काफ़ी सारा मिट्टी भी जमा कर सकती हैं, मिनरल्स जमा कर सकती हैं। विंड भी जब एक जगह से कुछ मिट्टी इरोड करके ले गई, कुछ इरोड करके सैंड इरोड करके ले गई, तो ये दूसरी जगह जमा कर देंगी। सी वेव भी ऐसा करेंगी, जब हैवी हो जाएंगी तो ये कुछ जगहों पे जो भी इन्होंने इकट्ठा इरोड किया था वो डिपॉजिट कर देंगी। ग्लेशियर्स भी जो इरोड करके लेके आए थे वो डिपॉजिट कर देंगे। अब देखिए एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आज हम अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस जैसे हमने पढ़ा दिस आर सर्टेन फोर्सेस, और इनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हम वोल्केनो के बारे में पढ़ें तो आपकी बुक में डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से बताया गया है। अ वोल्केनो इज़ अ वेंट यानी कि ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। वोल्केनो देखा जाए तो एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसमें एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जो मेंटल में जो मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर आता है, एकदम से वेंट आउट होता है। देखिए ये बाहर आ रहा है, कैसीज और ऐश टॉप मोस्ट जो होगा वोल्केनो को उसको क्रेटर बोलेंगे, ये क्रस्ट है। नीचे ये मेंटल से जो है आपका वोल्केनो जो है ऊपर आ रहा है, वेंट्स के थ्रू बाहर आ रहा है, इसको लावा भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अर्थ जैसे ही हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं तो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, जो अर्थ हमारी होती है, वाइब्रेट करती है। हम क्लास में इसको एक्टिविटी के थ्रू डिपिक्ट देखेंगे। जैसे ही जो लिथोस्फेरिक अगर नीचे से हीट एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, अर्थ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। इन वाइब्रेशन को, जो हलचल, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, इन हलचल को कहा जाता है अर्थक्वेक्स। अब क्रस्ट में वो जगह जहाँ से कि मूवमेंट स्टार्ट होती है, जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है फोकस। जैसे अर्थक्वेक यहाँ से प्लेट्स आपस में मूवमेंट तेज़ हुई या टकराई, कुछ वाइब्रेशन शुरू हुई, दिस प्लेस विल कॉल इट एज फोकस। और इसके ठीक ऊपर जो होगा उसको कहा जाएगा एपीसेंटर। और ये जो वेव्स हैं ये ऐसे ही ट्रेवल करेंगी। बेटा आज हम क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो रह गया टॉपिक हम वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।